ओम श्री परमात्मने नमः। नारायण। सभी श्रोता भक्त जनों के लिए हम बार बार हाथ जोड़ करके उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और आज आप सभी के सामने एक बात रखना चाहते हैं। आपको उचित लगे तो आप इस बात को स्वीकार करें, अगर अनुचित लगे तो आप इस बात को अस्वीकार करें। इस समय एक विशेष चर्चा चल रही है न्यूज़ चैनलों पर कि हमारे परम श्रद्धेय संत श्री प्रेमानंद जी महाराज, जो अच्छे सिद्ध संत हैं और कथावाचक श्री अनुरुद्धाचार्य जी आदि आदि के द्वारा कुछ टिप्पणियां ऐसी आ रही हैं कि न्यूज़ वाले उनको कुछ बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहे हैं, लेकिन इन महापुरुषों ने, इन कथावाचकों ने कोई गलत बात नहीं की, क्योंकि इन्होंने जो शास्त्र की बात है उसको समस्त समाज के सामने उजागर किया है। ये जो हमारी कथाएं हैं, ये सतयुग की, त्रेता युग की, द्वापर युग की कथाएं हैं। और जो कथाओं में आचरण, यानी कि इस मनुष्य का आचरण जब बताया जाता है तो उन कथाओं के आधार पर त्रेता युग, सतयुग और द्वापर युग की दृष्टांत लेकर के समझाया जाता है कि हमारी माताएं, बहनें, हमारे भाई जन, हमारे संबंधी जन पूर्व के समय में किस प्रकार रहते थे। यानी कि जो समय निकल चुका है, भूतकाल, उसके बारे में हमारे संत इस वर्तमान की स्थिति को देखते हुए कि आज का समाज हमारा कहाँ जा रहा है, इसको लेकर के, जैसे वेदव्यास जी महाराज कलिकाल को लेकर के चिंतित थे, तो ये भी चिंतित होते हैं। तो अपनी कथा के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से इसी बात को वो सबके समक्ष लाना चाहते हैं कि हमारा समाज कितना सभ्य था, लेकिन आज हम विदेशी लोगों की परंपराओं को अपनाने लग गए हैं। तो हमारा ये सनातन धर्म जो है ये छिपता हुआ चला जा रहा है, यानी कि इसको ढकने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। दो एक बात अगर जैसे 100% बात सही है, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार है, और ये शरीर ही है जो पंचभूत से, यानी कि प्रकृति के विकारों से बना हुआ है। इसमें वाणी के द्वारा एक दो शब्द अनर्गल निकल जावे, यानी कि 00 पॉइंट में भी हो जाए कोई गलती, तो उस बात का तूल पकड़ लेते हैं, मीडिया वाले भी ले लेते हैं और सोशल मीडिया वाले भी उस बात को बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं। लेकिन बार बार वो कोशिश करते हैं कि इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई होए, कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल भेजो, इनके नाम FIR कराओ। तो बताओ, महात्मा लोगों के ऊपर उंगली उठाने लग गए आज के समय में लोग। अरे हम तो शास्त्र की परिभाषा, शास्त्र की भाषा बोल रहे हैं। अगर तुमको स्वीकार करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, ये तो तुम्हारे बस की बात है। लेकिन महात्माओं के ऊपर जब इस प्रकार से उंगली उठाओगे तो उसका परिणाम जो है, पुराणों की कथाओं के अनुसार यही है कि समाज जो है हमारा गर्त में चला जाएगा। और जो धर्म की ध्वजा को हाथ में लेकर के आगे दौड़ने का कार्य कर रहे हैं, वो लोग इस बात को क्यों नहीं समझते कि हमारा प्रसारण मंत्रालय जो भारत सरकार का है, उसमें ये सोशल मीडिया चल रही है। आजकल कितनी अश्लील वीडियोस आ रही हैं, कितनी रील्स अश्लील बन रही हैं। क्या हमारा जो समाज है, हमारे भारतवर्ष के जो नौजवान हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, क्या कभी उन्होंने इस प्रसारण मंत्रालय के, यानी सरकार के खिलाफ कभी आंदोलन उठाया कि ऐसी चीज़ें जो हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल लग रहे हैं, अश्लीलता का प्रचार हो रहा है, इस बात पे तो कभी रोक नहीं लगाई। और जो समाज को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, उनसे अगर कोई भूलवश कोई बात ऐसी निकल जाए, हालांकि कोई बात ऐसी थी भी नहीं, उन्होंने ये कहा कि पुराने समय का हमारा जो समाज था कितना पवित्र था, कितना सभ्य था, और आज की वर्तमान में
जब हम लोग सुन रहे हैं, आप जैसे भक्त लोग संतों को बताते हैं, संत का कोई खोजने के लिए थोड़े ही जा रहे हैं कि कौन कहाँ रह रहा है, लेकिन जब घटनाएं संतों के सामने आप लोग ही बताते हैं कि महाराज ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो उसी के आधार पर वो कहते हैं कि देखो आज का समाज इतना अंधकार की ओर जा रहा है, तो इसको संभालने के लिए वो कह दें कि भाई पवित्रता अवश्य रखनी चाहिए, जीवन को पवित्र रखो, जीवन के चरित्र को अपवित्र मत बनाओ, शास्त्र के अनुसार अपना जीवन जियो। तो इस बात में क्या गलत कह दिया उन्होंने। तो मेरी तो यही प्रार्थना है सभी श्रोतागणों से, भक्तजनों से, कि इस बात को यूँ ही बंद कर दें, और अगर आपको आंदोलन करना है तो इस प्रसारण मंत्रालय के खिलाफ, यानी कि इसमें जो अश्लीलता दिखाई जा रही है, इसको बंद करने के लिए कोई प्रयास का कदम उठाया जावे, तो उसके लिए मैं बार-बार सबको धन्यवाद दूँगा। और मेरे द्वारा भी अगर कोई बात ऐसी आपको अनुचित लग रही हो, तो आप उसको अपने हृदय से न लें। इसी के साथ नारायण, नारायण, नारायण।